नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे यह कहूं कि रेड चिल्ली पाउडर यानी लाल मिर्च का मसाला अगर इंडिया में 1,000 रुपए किलो बिक रहा है तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। और अगर मैं ये कहूं कि एक इंडियन ब्रांड ही यूके और बाकी कंट्रीज में 3,000 रुपए किलो तक रेड चिल्ली पाउडर को सेल कर रहा है, तब तो आप बिल्कुल ही यकीन नहीं करेंगे। पर यह सत्य है और आज इस चीज को मैं इस वीडियो में आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, जिससे आप लोग ये समझ सकें कि सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में आप इंटरनेशनल मार्केट में कितना मार्जिन कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड चिल्ली पाउडर की, जिसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा इसके सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टेट इंडिया के अंदर, इंडिया क्यों इसका लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है, कहां कहां पे आप इसे सेल कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में यानी टॉप बायर कंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, पैकेजिंग सिस्टम क्या रहना चाहिए। हम स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेड चिल्ली पाउडर के अंदर जो सबसे बड़ा आज एक रिसर्च पार्ट के ऊपर मुझे भी जो चीजें समझ में नहीं आई अभी तक, उनमें से एक है इसकी रॉ मटेरियल की प्राइस। अगर आप गुंटूर या दिल्ली के खारी बावली मार्केट में या वारंगल में अगर आप मंडी का भाव देखते हैं, ऑन स्क्रीन आपको मैं दिखा रहा हूं, तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी इसमें तेजा बोल के जो गुंटूर से आती है, उसकी 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए पर क्विंटल की प्राइस है। लेकिन आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा कि रेड चिल्ली पाउडर 80 रुपए किलो से शुरू होता है और एक अच्छी क्वालिटी बोल के 150 रुपए किलो तक बेचा जाता है। जबकि अगर उससे बेस्ट क्वालिटी जाती है तो वो 400 450 रुपए किलो तक भी जाती है। अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि रेड चिल्ली पाउडर में 3 तरीके की सिस्टम या क्वालिटी मैनेजमेंट होते हैं। ए बी सी जहां पे समझा जाता है। सी मतलब पूरी जो मिर्च होती है उसके ऊपर का वो कैप, उसके अंदर के बीज कुछ भी नहीं निकाला जाता, एज स्टेज उसको पाउडर बना दिया जाता है। बी मतलब जिसका नाका होता है मिर्ची का, उसको हटा दिया जाता है। और ए मतलब उसके बीज भी निकाल दिए जाते हैं, जो एकदम प्योर 100% प्योर आप बोल सकते हो कि जो पाउडर होता है। इस तरीके से ए बी सी का माल होता है और सी का जो माल होता है वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही बेचा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉर रेड चिल्ली, बट हमारा कंजम्पशन भी उतना ही है। इसलिए हमारा इसमें एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्टिविटी है या एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं वो बहुत कम कर पाते हैं। अगर रेड चिल्ली के लिए हम लोग मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु। अगर नॉर्थ जोन के हिसाब से देखें तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ईस्ट जोन में आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोन में गोवा, गुजरात, राजस्थान एंड सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बट अगर हम टॉप 5 की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 4 से, और एक गुजरात आप इसको ले सकते हो, ये 4 से 5 जो स्टेट हैं वो सबसे ज्यादा रेड चिल्ली प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें भी टॉप के अंदर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका आता है जो सबसे ज्यादा रेड चिल्ली प्रोड्यूस करता है, विद दैट केरला एंड अदर स्टेट। यहां पे अलग अलग भाव होते हैं। जैसे अगर आप प्राइस देखना चाहो तो आपको प्राइसिंग के अंदर, अगर आप इसका रेड चिल्ली का अगर दिल्ली खारी बावली मार्केट का बात करते हो तो तेजा की जो कीमत है इसमें वो 17,700 से 18,000 रुपए किलो तक है। आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे। गुंटूर की अगर हम बात करें मार्केट की, मंडी की, तो आप अपनी प्राइसिंग आप सामने देख रहे हो। वारंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी जो अलग अलग टाइप्स है इसके, उनकी प्राइसिंग आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम फरवरी 28 यानी आज के डेट की भी अगर हम बात करें डायरेक्टली गुंटूर की,
तो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो सनम, तेजा, बैडगीट, 341, नंबर 5 डीडी, इन सब की एक प्राइस रेंज आप देख रहे हो, जिसमें मीडियम, मीडियम, बेस्ट और डिलक्स, इस तरीके से इनकी प्राइस रेंज आपको मिल जाती है। दोस्तों अब यहां पे मार्केट का आपको पता चल गया, कैप साइज आपको पता चल गया है, एक मार्जिन साइज आपको पता चल गया है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट कहां कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट के अंदर जो टॉप कंट्रीज में वैसे तो यूएई, यूएसए, यूके यही माने जाते हैं, लेकिन जब इनको सेग्रीगेट किया जाता है तो वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, यूएसए, मैक्सिको, इंडोनेशिया, यूएई, यूके, नेपाल, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ऐसा यानी आप ये मानिए इस प्रोडक्ट को आप ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि क्वालिटी की जब बात आती है तो इंडिया से अच्छा ग्रेड कोई भी नहीं है, इंडिया की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। अब मैं आपको प्राइसिंग का फैक्टर दिखाता हूं दोस्तों, जिसके अंदर आप लोगों ने प्राइसिंग के अंदर देखा भी होगा कि सबसे पहले हम यूके की अगर बात करें तो जो मैंने आपको दिखाया था, यहां पे आप देख सकते हो देगी मिर्च, इसमें कश्मीरी मिर्च भी आप देख सकते हो रेड चिल्ली की, जिसका स्क्रीनशॉट अलग है। यहां पे आप देख सकते हो एमडीएच इसे 4 यूरो में बेच रहा है, 4 यूरो इजिकल टू 90 रुपीज आप कीजिए, यह 100 ग्राम की पैकिंग है इसकी। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहां पे आप देख सकते हो एक अलग कंपनी है जो 12.5 यानी नियर राउंड फिगर 13 यूरो के अंदर 1 केजी बेच रही है, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहां पे 100 ग्राम वही $4 का, 4 यूरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये प्राइजिंग जो है वो नियर अबाउट 3600 रुपए किलो तक चली जाती है। 3600 रुपए किलो, वही क्वालिटी, वही चीजें। यहां पे आप लोगों को पैकेजिंग पे, आप लोगों को बाकी चीजें जो हैं अपनी मार्केटिंग पे, इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। और जहां तक हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, इंडियन मार्केट में भी आप देख सकते हो 99 रुपीज का 100 ग्राम यानी 990 रुपए 1 किलो। यहां पे आप लोग इसका डिफरेंशिएट देख सकते हो कि इस प्राइस में माल इंडिया में बिक रहा है, जहां पे लोग 300-400 रुपए किलो के ऊपर नहीं जा पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी एंड क्वालिटेड पैकेजिंग। ये चीज मसालों के अंदर हमेशा से चलती आई है कि आपकी पैकेजिंग जितनी सुपीरियर होगी, जितनी क्वालिटी वाली होगी, उतने ही आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज जो है उसको बढ़ने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रेड चिल्ली के साथ में एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको एक पल्वराइजर यानी जो पाउडर बनाने की मशीन है वो चाहिए। पाउडर बनाने की मशीन जो होती है वो आपको 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक मिल जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में ये इन्वेस्टमेंट ना भी करना चाहें तो आपके आसपास के अंदर जो आपको पीस के दे सकता है, इसको प्रोवाइड करके दे सकता है, आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ चाहिए एक पैकेजिंग मशीन जो 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आ जाती है। अलग अलग उसमें स्टैंडर्ड और ऑटोमेशन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और आपको सिर्फ अपनी पैकेजिंग करके बेचनी है। लेकिन मैं आप वापस एक चीज कहना चाहूंगा कि बिना मैन्युफैक्चरिंग, बिना पैकेजिंग आप स्पाइसेस का काम शुरू करते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको वो वीडियोस भी देखने चाहिए दोस्तों एक बार, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। द सेम थिंग जो यहां पे मैंने अभी जो आपको इंडियन मार्केट की ये फोटो दिखाई थी, उसमें भी अगर आप गौर से देखोगे तो वहां पे उन्होंने पाउच पैकेजिंग को छोड़ दिया है और वहां पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड बॉक्स पैकेजिंग लेके आए हैं। मैं वापस आपको दिखाता हूं। इसमें आप लोगों को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप अपनी बॉक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और इस पे ब्रांडिंग जबरदस्त हो सकती है, कम कॉस्टिंग में काम हो सकता है। तो जहां पे आपको वैसे अगर पाउच पैकेजिंग में 2.5-3 लाख रुपए अगर आपको डालने पड़ रहे हैं, तो उसकी बजाय आप एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी रेड चिल्ली पाउडर का काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों स्टार्टिंग में आप एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हो। सिर्फ आपको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे काम करना है,
आपको B2B, B2C और D2C यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और डायरेक्ट टू कस्टमर, आप लोगों को इन तीनों ऑप्शंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस स्केल होगा, जितना ज्यादा आपका बिजनेस स्केल होगा उतनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी ब्रांडिंग बनती जाएगी, और एक बार जब ब्रांडिंग क्रिएट हो जाती है उसके बाद में कस्टमर खुद आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को ढूंढते हुए आएगा। तो इन स्टार्टिंग आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकते हो। आप सिर्फ ये जो बॉक्स के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, जस्ट आपने वो स्टिकर प्रिंट करवाना है, अपनी बॉक्स पैकेजिंग आप चूज कर सकते हो, पिसवा किसी से रहो, पैकेज आप खुद कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप विदाउट मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हो। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, यानी वेबसाइट। आप लोगों को एक ऐसा माध्यम बनाना होगा जिससे कस्टमर डायरेक्टली आपके पास से खरीद सके, बाकी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आप इसको सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये रेड चिल्ली था जो 250 रुपए से लेके 4000 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रहा है, और मैं ये सोचता हूं कि वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेड चिल्ली, और उसी हिसाब से अगर आप चाहो तो आप भी एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों मार्केट के अंदर आ सकते हो। यहां पे जो सबसे बड़ी बात है वो है मार्जिन की, और इस प्रोडक्ट में भर भर के मार्जिन है, और ये प्रोडक्ट कभी भी इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो आपके हाथ में ही वो स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट है जिससे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। दोस्तों सोचना बहुत जरूरी है। एक बार आप सोच के देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हो तो आप इसे जरूर कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन सबसे पहले खुद के अंदर से होता है। जब आप खुद से हार नहीं मानते हो तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। जब आप खुद से हार जाते हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।